इस टाइम सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हमारी है। बांग्लादेश जो हमारे बाद ही आज़ाद हुआ है और उसकी सिचुएशन अगर देखी जाए तो हमारे 1 रुपए की अहमियत अब वहाँ पे भी कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें मोदी ने जो है एलन मस्क को आई थिंक जो अपने घुटनों पे गिरा दिया है। जिस तरीके से पहले एलन मस्क कह रहा था कि जी टेस्ला हमसे इंपोर्ट करो, उसने कहा नहीं भाई अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होगी तो इंडिया में चलेगी। और इंडिया ने जिस तरीके से यार तरक्की किया, देखिए सारा का सारा क्रेडिट जाता है इंडिया के मेड इन इंडिया चीज़ों को है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर उन्होंने फोकस किया है, तब भी जाके इंडिया जो है इतना ऊपर चला गया। क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान के बहुत हालात बुरे चल रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है। अदरवाइज जो पाकिस्तान में ये हालात है 10% दो, बेशक लेबर लाओ, बेशक अपने घर वालों को उठा के यहाँ पे ले आओ, ये हालात है। तो आप कहेंगे इस टाइम इन्वेस्टमेंट इसलिए जा रही है क्योंकि वो लेबर अपनी दे रहे हैं। सर सवाल मेरा आज का ये है कि हम लोग डिस्कस करें कि अगर देखा जाए तो डेफिनेटली भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने कह लें कि इन्वेस्टमेंट की एंड डेफिनेटली उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉफिटेबल भी साबित हुई। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा जैसे कि आईफोन मैन्युफैक्चर हुआ, मेड इन इंडिया लिखा जा रहा है। स्पेशली अब एलन मस्क की बात करेंगे, $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। टेस्ला ईवी वहाँ पर लॉन्च होगी, कह लें कि अभी डेलीगेशन उनका जाएगा। पाकिस्तान की कंपैरिजन करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्यों नहीं आते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया को पहला अपनी प्रायोरिटी बताते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टर होता है ना, उसका जो मेन एम होता है वो होता है कि मैंने जब भी कहीं इन्वेस्ट करना है तो उसका मेन एम प्रॉफिट जनरेट करना है, प्रॉफिट गेन करना है। लेकिन उसे ये भी पता होता है कि हाँ लॉस भी हो सकता है। तो अब इंडिया की इकोनॉमी अगर देखी जाए तो वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान या वर्ल्ड वाइड भी एशिया में भी देखी जाए तो बहुत बेहतरीन इकोनॉमी है। जैसे एक टाइम आया था ईस्ट इंडिया कंपनी जब पाकिस्तान इधर इस रीजन के अंदर बनी थी, उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पे जो इकोनॉमी थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो एक गोरे ने कहा कि यार मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके इन्वेस्ट वगैरह करता हूँ और इन्हें लूट मार के मैं चला जाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे इकोनॉमी शुरू दिन से बहुत अच्छी रही है, लेकिन अब क्योंकि जब से ये पार्टीशंस वगैरह हो गई, पाकिस्तान के अंदर अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस चलने लगे, पॉलिसीज़ अलग बन गई, इंडिया के अंदर अलग बन गई। लेकिन इंडिया ने खुद को प्रमोट किया, मज़ीद मोटिवेट रहे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप किया। इसलिए वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स थे या जो फॉरेनर्स वगैरह थे उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रेवेन्यू वगैरह जनरेट करें, प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे अपनी इंक्रीज़ करें। इसलिए एलन मस्क, एप्पल या बाकी जितनी कंपनीज़ वगैरह हैं उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह करना स्टार्ट किया। अब एज़ कम्पेयर टू इंडिया अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात आपके सामने है। इस टाइम सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हमारी है। बांग्लादेश जो हमारे बाद ही आज़ाद हुआ है और उसकी सिचुएशन अगर देखी जाए तो हमारे 1 रुपए की अहमियत अब वहाँ पे भी कुछ नहीं है। बेशक वहाँ पे लिविंग स्टाइल या जो कुछ भी है वो ज़रा डाउन है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि हमारी इकोनॉमी उनसे डाउन हो गई है। हमारा जो 1 रुपया है उनके यहाँ कुछ वैल्यू ही नहीं है वहाँ पे। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स वगैरह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसकी रीज़न ये है कि कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ और मुझे लॉस हो, जानते हुए भी मैं लॉस अपना तो नहीं चाहेगा ना कोई इंसान के मैं लॉस करूँगा। इंपॉर्टेंट बेनिफिट हमेशा इंडिया अपने इन्वेस्टर्स को देता है, स्पेशली अगर टैक्स की बात की जाए तो वो कहते हैं कि आप यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं, पहले 6 माह कोई टैक्स नहीं, उसके बाद आप और हम मिलकर डिसाइड करेंगे कितना टैक्स आपको पे करना चाहिए। पाकिस्तान में जब भी कोई इंडस्ट्री आती है डेफिनेटली सी बात है हमारी गवर्नमेंट कहती है पहले आप हमें क्या देने वाले हैं। मैम देखें, उनकी पॉलिसी इस तरह इंडिया की, इंडियन गवर्नमेंट की, वो कहते हैं कि हमारे पास एक बार इन्वेस्टर आए, वो यहाँ पे अपना बिजनेस या अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह इंकर करे, उसके बाद जब वो यहाँ से प्रॉफिट वगैरह जनरेट करना स्टार्ट कर देगा ना तो फिर वो अपनी पॉलिसीज़ के अंदर टैक्स लेके आएंगे और वो फिर उन कंपनीज़ वगैरह को कहेंगे कि आप टैक्स पे करें। और वो भी यूँ नहीं है कि वो टैक्स जैसे हमारे यहाँ कंपनीज़ वगैरह से जिस तरह ह्यूज अमाउंट में टैक्स वगैरह कलेक्टिवली लिया जाता है, ये सिचुएशन वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे दोनों पार्टीज़ यानी गवर्नमेंट और जो शेयर होल्डर या जो पार्टनर है उन दोनों की मुशावरत के साथ एक दरमियानी रास्ता निकाला जाता है और फिर उनके यहाँ ये सारी पॉलिसीज़ वगैरह मरतब की जाती हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ जब भी कोई कंपनी आएगी तो टैक्स की बात पहले होगी, गवर्नमेंट अपना शेयर पहले मांगेगी, उसके बाद वो कहेगी कि अगर प्रॉफिट हुआ तब हम लेंगे, लॉस हुआ तो कंपनी बंद। हमारे यहाँ हमारे रीजन के अंदर पॉलिसीज़ का डिफ़ॉल्ट है, इसलिए यहाँ पे ये पॉलिसीज़ वगैरह नहीं चल सकी और इसी वजह से हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स वगैरह इन्वेस्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें मोदी ने जो है एलन मस्क को आई थिंक जो अपने घुटनों पे गिरा दिया है। जिस तरीके से पहले एलन मस्क कह रहा था कि जी टेस्ला हमसे इंपोर्ट करो, उसने कहा नहीं भाई अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होगी तो इंडिया में चलेगी। एलन मस्क पहले उस चीज़ पे मान गया। उससे एलन मस्क को ये भी पता चल गया कि यार इंडिया के अंदर क्रेडिबिलिटी है, इंडिया चीज़ों को रन कर सकता है। जैसे उन्होंने टेस्ला को रन किया, जैसे उन्होंने आईफोन को रन किया, तो भाई उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जिसका अभी तो ये पहली इन्वेस्टमेंट है जैसे आपने कहा, और वो भी एलन मस्क ने तरले डाल डाल के की है। तो अब ये सोचा कि इंडिया की मंडी जो है कितनी
बड़ी मंडी है कि अब बाहर के जो बड़े बड़े नाम है, एलन मस्क वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड है, वो तरस रहा है कि यार इंडिया के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं से कर दूं। तो देखिए यही वो चीज़ है जो इंडिया ने पिछले 4-5 साल के अंदर अचीव किया है, यही वो चीज़ है जो इंडिया ने अपनी इमेज बेहतर करके दुनिया को साबित किया है। बिल्कुल, टैक्स की स्पेशली बात करते हैं कि टैक्स का बड़ा अच्छा रूल नजर आता है भारत के अंदर कि कोई भी वहाँ पर इंडस्ट्री लगती है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है, जिनको कहते हैं कि भाई पहले 6 महीने आप टैक्स फ्री यहाँ पर काम करें, चीप लेबर है उनके पास, स्पेशली उनके लोगों को आप काम सिखाएं, वही लोगों जो उनसे काम सीखने आते हैं वो मजीद आगे अपनी इंडस्ट्रीज चलाते हैं। तो ये एक बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है इंडियन इन्वेस्टर्स को। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए डेफिनेटली अगर आपने अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को फ़रोग देना है या इन्वेस्टमेंट लेके आनी है तो आपको पहले तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा उन लोगों को, और इंडिया ये चीज़ साबित कर रहा है। और इंडिया ने जिस तरीके से यार तरक्की किया, देखिए सारा का सारा क्रेडिट जाता है इंडिया के मेड इन इंडिया चीज़ों को है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर उन्होंने फोकस किया है, तब भी जाके इंडिया जो है इतना ऊपर चला गया है। देखिए इस टाइम अगर हम लास्ट टाइम की बात करें तो आप मुझे बताएं कौन सी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। तो ये आपके लिए हमारे लिए अब जो है ना ये आम बात हो गई है, क्योंकि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंटें होनी है। जिस तरह इंडिया इस टाइम अपनी आईटी सेक्टर में अपने कोई भी सेक्टर में देखे बहुत आगे हैं। पहले नंबर पे ऑटो इंडस्ट्री लगा ले, आईटी सेक्टर लगा देख ले, कोई भी सेक्टर आप देख लो उनका। इसरो देख ले, इसरो कहाँ पहुंच गया, चंद्रयान 3 उन्होंने पहुंचा वो। फिर उसके बाद उन्होंने एक और अपना मतलब वो भेजा सूरज में, नाम उसका भूल गया मुझे, आदित्य L1 वो भी भेजा। देखे मकसद कहने का इंडिया बहुत आगे चला गया। अब हम बात करते थे कि यार पाकिस्तान कहीं पे इंडिया से आगे होता था, मगर ये ख़त्म हो चुका। अब मैं बात करूंगा इनकी, जिस तरह एलन मस्क मजबूर है ना। अब जिस तरह इंडिया मोदी ने अपने मुल्क को इतना काट दिया हुआ है कि सब मजबूर हो चुके हैं कि हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। उसने ये मुल्क को काट दिया कि सारे मजबूर और मिन्नतें करके अपनी इन्वेस्टमेंट करा रहे। तो पाकिस्तान के हालात देख ले, पाकिस्तान में तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। जहाँ पे अपने लोग इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं कि यार अब हम अपनी इन्वेस्टमेंट निकालें। पाकिस्तान का कोई नहीं पता पाकिस्तान के अंदर हालात क्या क्योंकि बिगड़ जाए, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान के बहुत हालात बुरे चल रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इस टाइम इतनी महंगाई, डे बाय डे महंगाई, पेट्रोल डे बाय डे महंगा होता जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि लैंडमार्क्स जो इन्वेस्टमेंट है तो नो डे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो मुझे तो ये हमारे लिए अब छोटी बात नहीं। अब अगर नेक्स्ट टाइम भी आप कोई पूछेंगे ऐसे तो हमारे लिए छोटी बात नहीं, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगी आने वाले वक्त में। आप 5 साल बाद देख रहे हो उनकी इकोनॉमी, तो अपनी इकोनॉमी को आप कंपैरिजन भी नहीं करेंगे, आपको शर्म आएगी कि हम जो अपनी तो हमारा अभी भी नहीं उनके साथ बनता है, स्पेशली अगर और टैक्स के मामले में तो बिल्कुल नहीं बनता है। टैक्स के मामले में देख ले कितना रिलीफ मिलता है उनके नए इन्वेस्टर को जो भी वहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पे ना पहले होता क्या है कि यहाँ पे जब कोई नया इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टर आता है, उसको पहले कहते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरा क्या बनेगा, मतलब मुझे कितने % दोगे। अब ओडी का हमने लास्ट टाइम जब जरदारी की गवर्नमेंट थी, जब ओडी का एक मोटरवे के पास ना जगह थी काफ़ी खाली, तो ओडी वालों ने कहा था आप हमें ये ना जगह देते तो हमने ना यहाँ पे तैयारी कर लेंगे, अब ओडी का दफ्तर बनाएंगे तो आपकी गाड़ियाँ भी यहाँ पे जो है ना मैन्युफैक्चर होंगी। तो हमारे जरदारी साहब जनाबे तब वो उनकी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कहा जी मुझे 10% दो, तो आप लगा लो अपना प्लांट। तो ये हालात है। तो बांग्लादेश अब वो इंडिया जो भी कर रहा है, जिस तरह इंडिया चल रहा है बांग्लादेश उसी तरह करने लग गया है। और बांग्लादेश को अफगानिस्तान भी उसी तरह करने लग गया। वो आते हैं 6 माह का, कहते हैं जी 6 माह हम आपके साथ काम करेंगे, 6 माह में आपने अपने मैनेजर्स लेके आने हैं, और उसके अलावा जितनी हमारी लेबर आपने यहीं से लेनी है और यहीं पे लेबर चलेगी। अदरवाइज़ पाकिस्तान में ये हालात है 10% दो, बेशक लेबर लाओ, बेशक अपने घर वालों को उठा के यहाँ पे ले आओ, ये हालात है। तो आप कहेगा इस टाइम इन्वेस्टमेंट इसलिए जा रही है क्योंकि वो लेबर अपनी दे रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट 6 माह के लिए आपको रिलीफ कौन देगा। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में 300 रुपये है उनका यूनिट, 300 फ्री है यूनिट। यहाँ पाकिस्तान में 300 रुपये का तो 100 रुपये का तो पर यूनिट हो गया हुआ है। तो ये हिसाब है कि 100 रुपये का पर यूनिट, तो लोग बेचारे 10-20 यूनिट आएंगे तो उनकी तो बिजली कहाँ पहुँच जाएगी। तो ये हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। ओके, तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।